11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत इजराइल हमास जंग से, जहां पर शुरू होने के बाद से अरब सागर में सोमालिया के लुटेरों की तरफ से जहाज को हाईजैक करने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस पर काबू पाने के लिए भारतीय नौसेना ने अरब सागर में युद्धपोतों की तैनाती बढ़ा दी है। समुद्री लुटेरों के खिलाफ हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के कमांडोज ने मोर्चा संभाल लिया है। देखिए रिपोर्ट। जमीन से लेकर आसमान तक भारतीय सेना ने हमेशा अपना लोहा मनवाया है। भारत की जमीन से सैकड़ों किलोमीटर गहरे समुद्र में भारतीय नौसेना ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई है। सोमालिया के समुद्री लुटेरों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खतरनाक हथियारों से लैस इन डाकुओं को रोकने के लिए कमांडो मुस्तैद हैं। पश्चिम हिंद महासागर में वो इलाका है जिसे 40 देशों की लाइफ लाइन कहा जाता है। ये वो समंदर है जहां भारत सबसे बड़ा सिक्योरिटी प्रोफाइटर है। इसी समंदर में भारतीय सोमालिया के समुद्री लुटेरों के खिलाफ कमांडो ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सबसे पहले आपको हिंद महासागर के बारे में बताते हैं। दुनिया का 60% कंटेनर ट्रैफिक यहीं से गुजरता है। 80% तेल गैस की सप्लाई इस रूट से होती है। यही वजह है कि ये दुनिया का सबसे अहम समुद्री रूट है। हिंद महासागर अपने अंदर दुनिया का 20% समंदर समेटे हुए है, यानी दुनिया के 5% समंदर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत के इंडियन कोस्ट गार्ड कर रहे हैं। जिस जगह से ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो हिंद महासागर का अहम हिस्सा है। हर साल इस रूट से दुनिया का 7 लाख करोड़ का कारोबार होता है। यही वजह है कि इस रूट पर समुद्री लुटेरों का सबसे बड़ा खतरा बना हुआ रहता है। ऐसा माना जाता है कि सोमालिया के इलाके से गुजरने वाला कोई भी शिप लुटेरों के आतंक से नहीं बच सकता। ये लुटेरे पहले जहाज पर कब्जा करते हैं और फिर संबंधित देश से उसे छोड़ने के नाम पर फिरौती मांगते हैं। लेकिन पहले ये जानते हैं कि आखिर सोमालिया कहाँ है और कैसे ये समुद्री लुटेरों का गढ़ बन चुका है। सोमालिया अफ्रीका का एक पूर्वी देश है। ये अदन की खाड़ी तक फैला हुआ है। 1990 के दशक तक सामान्य था। अर्थव्यवस्था मछलियों के शिकार से चलती है। गृह युद्ध के बाद विदेशी कंपनियों ने कब्जा किया। मछली पकड़ने का काम कंपनियां करने लगी। लोगों ने इन कंपनियों से ही लूट शुरू कर दी। धीरे धीरे लुटेरे दुनिया के लिए खतरा बने। यहां से गुजरने वाले जहाज पकड़े जाने लगे। जहाज को लौटाने के लिए फिरौती की मांग करने लगे। समुद्री लुटेरों का इतिहास बेहद पुराना है। ऐसा माना जाता है कि जब से समुद्री व्यापार शुरू हुआ है उसी वक्त से लुटेरे भी सक्रिय हो गए थे। आने जाने वाले समुद्री जहाजों को निशाना बनाने लगे। इन्हीं समुद्री लुटेरों के खिलाफ हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के कमांडो ने मोर्चा संभाला है। समुद्री लुटेरों से निपटने के लिए अभ्यास किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब शुरुआत फास्ट 100 के